राजस्थान के जैसलमेर के पास सुनसान रेगिस्तान के बीच बसा एक गांव जिसका नाम है कुलधरा। आज ये सिर्फ टूटे हुए घरों और वीरान गलियों का नाम है, लेकिन कभी यही जगह जिंदगी से भरी हुई थी, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में काम शुरू होता था। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती थी और शाम होते ही चौपाल पर दीपक जल उठते थे। यह गांव था पालीवाल ब्राह्मणों का, जो अपनी बुद्धिमानी और मेहनत के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। उन्होंने रेगिस्तान जैसी कठिन जगह में भी पानी निकालने की कला सीख ली थी। खेती करते थे, व्यापार करते थे और उनका जीवन सुख शांति से भरा हुआ था। हर घर में खुशहाली थी, हर चेहरे पर संतोष था। ऐसा लगता था जैसे इस गांव पर किसी की बुरी नजर कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत करवट लेती है तो सबसे मजबूत जगह भी हिल जाती है। एक दिन जैसलमेर रियासत का एक ताकतवर और क्रूर दीवान इस गांव में आया। उसका नाम था सलीम सिंह। वह अपनी शक्ति और निर्दयता के लिए जाना जाता था, और उस दिन जब वह कुलधरा की गलियों से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था लक्ष्मी। उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी, वह पूरे गांव की इज्जत और गर्व थी। लेकिन सलीम सिंह के मन में सम्मान नहीं, बल्कि लालच और हवस थी। उसने उसी पल ठान लिया कि वह लक्ष्मी को हर हाल में हासिल करेगा। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में खबर फैल गई कि दीवान ने संदेश भेजा है, लक्ष्मी को मेरे हवाले कर दो वरना पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनते ही कुलधरा में जैसे सन्नाटा छा गया। जो गलियां कभी हंसी से गूंजती थीं, वहां अब डर की फुसफुसाहट थी। हर घर में बेचैनी थी, हर आंख में सवाल था कि अब क्या होगा। रात होते ही गांव के सभी बुजुर्ग और समझदार लोग एक जगह इकट्ठा हुए। चारों तरफ दिए जल रहे थे, लेकिन माहौल भारी था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। आखिर एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम झुक गए तो हमारी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन अगर नहीं झुके तो यह गांव खत्म हो जाएगा। यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ सम्मान था और दूसरी तरफ पूरा अस्तित्व। तभी भीड़ में से एक युवा की आवाज आई, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर उसे बचाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक आग सी जल उठी। और उसी रात एक ऐसा फैसला लिया गया जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसा फैसला जिसने एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी। लेकिन उस फैसले का अंजाम क्या था? क्या सच में पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया? और क्या आज भी कुलधरा की वीरान गलियों में उन लोगों की परछाइयां भटकती हैं? यह जानने के लिए कहानी अभी बाकी है।